अब तीसरा प्राणायाम जो हम सीखने वाले हैं उसे बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इसको मैं कई बार प्यार से कॉफ़ी प्राणायाम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी का क्या काम होता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करना, राइट। इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट फोकस, इंस्टेंट क्लैरिटी। इट्स लाइक अ चार्ज। मतलब जैसे फ़ोन पे प्लग इन कर दो तो एकदम से वो चार्ज होना शुरू हो जाता है ना, ऐसे ही कॉफ़ी का काम होता है। कॉफ़ी पीते ही हमें एकदम से चार्ज हो जाता है टू गो टूवर्ड्स वट एवर वी वॉन्ट टू गो। जो भी लेथार्जी हमें फील हो रही होती है, जो भी थकान महसूस हो रही होती है, उसको काउंटर करने के लिए कॉफ़ी स्टिमुलेट्स हर बॉडी, राइट। सो डज भस्त्रिका। भस्त्रिका भी बहुत अच्छा स्टिमुलेंट प्राणायाम है, एनर्जेटिक डायनामिक प्राणायाम है टू हेल्प अस रीच आवर गोल, डू आवर टास्क विथ 100% कैपेसिटी। ये बहुत बढ़िया प्राणायाम है। इसका एक और बहुत अच्छा फ़ायदा है कि ये एक तो हमारी बॉडी में ना ब्लड सर्कुलेशन को पुश करता है। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की सप्लाई बराबर से मेंटेन रखता है, उसको प्रॉपरली रेगुलेट करता रहता है, क्योंकि ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी काम करता है। ये इतना एनर्जेटिक प्राणायाम है कि ना कि खाली हमारी बॉडी में ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेस रिलीफ तो करता ही है, हाई फोकस हमें आता है एकदम माइंड यहाँ पे जो हमें अभी काम करना है, हम प्रेजेंट मोमेंट पे सेंटर्डनेस के साथ उस काम को कर सकते हैं, वाइल फ्यूलिंग आवर एनर्जी थ्रू आवर ब्रेथ विद भस्त्रिका प्राणायाम। और ये हमारे जो स्टक इमोशंस होते हैं ना, जैसे हमें किसी पे गुस्सा आता है, हमें किसी की बात का बुरा लगता है, हमें उदासीनता महसूस होती है जो कि हम निकाल नहीं पाते हैं, जो कि हम दिखा नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, कि हम कॉर्पोरेट में बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपने कॉलीग की किसी बात का हमें बुरा लगे, लेकिन हम चाहे कह नहीं सकते क्योंकि वो हमारे कॉलीग हैं, इजंट इट। तो जैसे हमारे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं ना, उनको प्रोसेस करने के लिए एक सबकॉन्शियस लेवल पर उनसे छुटकारा पाने में भी एक भस्त्रिका प्राणायाम बहुत हेल्पफुल होता है। ये काफ़ी ही ज़्यादा लाभकारी, काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है आज की टाइम के हिसाब से, क्योंकि ये सिर्फ हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, हमारे माइंड को भी रेस्ट देता है, और हमारे इमोशंस को, हमारा इमोशंस का जो बैकलॉग है, जो अनप्रोसेस्ड सप्रेस्ड इमोशंस है, उसको प्रोसेस करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतना वंडरफुल प्राणायाम है तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा, राइट। ठीक है, इसे हम कैसे करेंगे? अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात, इसे भरे हुए पेट के साथ, मतलब खाना खाते ही तुरंत बाद आप भस्त्रिका प्राणायाम ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। खाली पेट करें तो बेस्ट है, नहीं तो अगर खाना खा के आपको 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया और आपका खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट हो चुका है एंड यू आर फीलिंग लाइट इन द स्टमक, आपको पेट में थोड़ा हल्कापन है, तब आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे अगर, तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। खाना खाते के तुरंत बाद अभी इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी का फोकस होता है उस खाने को पचाना, तो 70% ऑफ आवर एनर्जी गोज इनटू डाइजेस्टिंग दैट फूड एट दैट टाइम, खाना खाने के तुरंत बाद। और ऐसे में अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं ना, तो वो एनर्जी वहाँ से डेविएट होकर हमारे बॉडी के अलग अलग अंगों में चली जाती है, ब्रेन में, हाथों में, बॉडी के एक्सट्रीमिटीज़ में चली जाती है। तो फिर खाने को पचाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। और अनप्रोसेस्ड फूड अगर हमारे पेट में पड़ा रहे, अनडाइजेस्टेड फूड अगर हमारे पेट में, हमारे आंतों में पड़ा रहे, तो वो काफ़ी सारी बीमारियों का कारक भी बन सकता है। इसलिए खाने को प्रॉपर डाइजेशन का टाइम और एनर्जी देना चाहिए। इसलिए खाने के तुरंत बाद भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम करना रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं होता है। राइट, तो चलिए सीखते हैं इसे हमें कैसे करना है। ये काफ़ी ही फन प्राणायाम है। अगर आप लोग ज़मीन पर बैठ के कर सकते हैं चलेगा, चेयर पे बैठना है चेयर पे बैठ सकते हैं, अच्छा रहेगा अगर आप लोग सुखासन या पद्मासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है, जैसे आप ऑफिस सेटिंग में हैं, तो कोई बात नहीं, चेयर पर भी कमर सीधी करके बैठिए, दोनों पैरों को पूरी तरह से ज़मीन पर रखिए, घुटने आपके जो है, आपकी लेग शुड बी परपेंडिकुलर, लाइक 90 डिग्री का राइट एंगल आपकी लेग्स में बनना चाहिए, एंड योर बैक शुड बी completely rested while straight. ओके, हाथों की ढीली मुट्ठी बनाकर कंधों के बराबर में रखिए। ढीली मुट्ठी, ऐसे कसना नहीं है, ऐसे भी नहीं छोड़ना है, मुट्ठी बनानी है लेकिन ढीली ढीली मुट्ठी बनाकर कंधों के बराबर में रखिए। ब्रीद इन और ब्रीद आउट हम फोर्स के साथ करेंगे, ऐसे करेंगे। ओके, ब्रीद इन करते हुए हमारे हाथ ऊपर जाएंगे, ब्रीद आउट करते हुए नीचे आएंगे। ब्रीथ इन, राइट, फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन
ये इस प्राणायाम का डिस्टिंक्टिव फैक्टर है। इस प्राणायाम को और प्राणायाम से डिफ्रेंशिएट करने के का जो फैक्टर है दैट इज़ द फोर्सफुल इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आराम से ब्रेथ लेंगे तो नहीं होने वाला होएगा ऑब्वियसली, बट अगर आपको इसका 100% कॉफ़ी इफेक्ट चाहिए, कॉफ़ी प्राणायाम में आपको कॉफ़ी इफेक्ट चाहिए, तो हमें फोर्सफुल ब्रेथ, फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सलेशन करना ही पड़ेगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ इसे करने का सही तरीका क्या है। ये मुट्ठी कंधों के बराबर में ब्रीदिंग इन अप, जब हम रिलैक्स करेंगे हमारी हथेलियाँ खुली हुई रहेंगी, हमारे हाथ खुले हुए, हथेलियाँ आकाश के घुटनों के ऊपर विश्राम। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम 10 राउंड्स ऑफ भस्त्रिका करेंगे 3 बार। ऑलराइट, क्लोज योर आइज, आंखें बंद, एक गहरी सांस अंदर, साधारण, एक और गहरी सांस अंदर, भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं। ब्रीदिंग इन आउट, इन आउट, इन आउट। रिलैक्स, आंखें बंद ही रखें और शरीर में ऊर्ध्वगामी प्राण को महसूस करें, अपवर्ड गोइंग लाइफ फोर्स को महसूस करें। फील योर बॉडी इज बीइंग री एनर्जाइज्ड। अपनी बॉडी में एनर्जी लेवल्स राइज होते हुए महसूस करें। एक बार फिर से हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। जब हाथ हमारे ऊपर जाएंगे तो हमारी मुट्ठियाँ खुलेंगी, नीचे आते हुए बंद, खुलेंगी, बंद हो। ऑलराइट, let's start with round 2. Breathe in, and relax. शरीर में होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान दें एंड फील द एनर्जी लेवल राइजिंग इन योर बॉडी। फील द क्लैरिटी ऑफ द माइंड। फीलिंग योर माइंड एंड योर बॉडी रिलैक्सिंग। एक बार फिर से करेंगे आखिरी राउंड, ये मुट्ठी कंधों के बराबर में। ब्रीदिंग इन, and relax. एक साधारण श्वास अंदर और बाहर, एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। Notice the state of mind and your body and gently open your eyes. कैसा लगा? एनर्जी फील हो रही है ना, गश ऑफ एनर्जी, येट क्लैरिटी इन माइंड, राइट? यही फ़ायदा होता है भस्त्रिका प्राणायाम करने का कि एनर्जी तो आती है और माइंड में फोकस भी आता है। खाली एनर्जी आए और माइंड फोकस ना हो, इधर उधर हो, तो स्कैटर्ड एनर्जी जो होती है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए फोकस्ड एनर्जी यानी ऊर्जा के साथ दिमाग में संतुलन होना, मन में संतुलन होना, मन का केंद्रित होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप एक काम को टिक कर सकते हैं, एक काम में अपना 100% लगा सकते हैं। एक गोल को अचीव करने के लिए वट एवर वर्क इज़ नेसेसरी, आप उसे करने में अपना 100% दे सकते हैं। तभी जो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी फीलिंग्स होती है ना, उनसे लड़ने की भी हमें शक्ति मिलती है।
बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम होता है भस्त्रिका प्राणायाम। इसे वॉरियर्स ब्रेथ भी कहते हैं। वॉरियर का मतलब योद्धा। योद्धा कैसा होता है? वीर। वीरता आती है हमारे अंदर, मन में, शरीर में, अपनी सिचुएशंस से लड़ने की, अपने स्ट्रेस का सामना करने की, अपने एंशियस फीलिंग्स, हमारी एंजाइटी से ऊपर उठने की, राइजिंग टू द ओकेजन एंड डूइंग व्हाट इज नेसेसरी। जो ये आउटलुक होता है ना लाइफ में, ये भस्त्रिका प्राणायाम जरूर लेकर आता है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ भस्त्रिका विल नॉट ओनली इंक्रीज योर लंग कैपेसिटी, आपके शारीरिक लेवल पर तो बेनिफिट आपको करेगा ही करेगा, लेकिन मैं इस सीरीज़ में ये भी बताना चाहती हूँ कि प्राणायाम का आपकी माइंड पर भी कितना इफेक्ट होता है। कई बार जब हमारा लाइफ में आउटलुक चेंज हो जाता है ना, तो भी हमारा आधा स्ट्रेस, परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन वहीं ख़त्म हो जाता है। तो एक फाइटिंग, एक प्रोएक्टिव, एक गो गेटर एटीट्यूड लाने के लिए भी वी नीड टू प्रैक्टिस प्राणायाम, वो भी फ़ायदा होता है। और भस्त्रिका प्राणायाम इज़ वेरी 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 हेल्पफुल इन गेटिंग दैट वॉरियर्स एटीट्यूड कि कुछ भी हो, आगे कोई भी हो, दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो, मेरा काम है उससे लड़ना, तो मैं जाके लड़ूंगा। सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, मेरा काम है उससे टैकल करना, मैं हेड ऑन जाके उससे टैकल करूँगा। ये जो एटीट्यूड है, ये वॉरियर का एटीट्यूड होता है, और इसे लाने के लिए वी नीड टू प्रैक्टिस वॉरियर्स ब्रेथ। तो आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। 10 राउंड्स 3 टाइम्स आप कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी आपको लगता है बढ़ गई है, तो आप 15 राउंड्स भी 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका लाइफ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया है इसको प्रैक्टिस करने के बाद।